नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो देश में सन्नाटा छा जाता है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर न केवल देश के मुसलमान बल्कि तमाम मुस्लिम देश अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं और देश का एक बड़ा बौद्धिक वर्ग और एजेंडाधारी पत्रकारों का गिरोह नुपुर शर्मा के विरोध में खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा को आड़े हाथों लेता है, लेकिन बात जब हिंदू देवी देवताओं के अपमान की आती है तो इन सभी के मुंह पर अलीगढ़ का ताला लग जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाना, सनातन धर्म का मजाक बनाना और देवी देवताओं को गलत तरीके से चित्रित कर पेश करना, टी शर्ट, पैंट और अन्य परिधानों पर देवी देवताओं के चित्रों को बनाना एक सेलेक्टिव ट्रेंड का हिस्सा बन चुका है। कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, कभी धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर, कभी कला के नाम पर अक्सर हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है। अब सवाल है कि आखिर सस्ती पब्लिसिटी के लिए, चर्चा में आने के लिए या चर्चा में बने रहने के लिए कब तक हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान होगा? ऐसी ही गंदी और छिछली पब्लिसिटी पाने का प्रयास किया है डायरेक्टर लीना मलिमेकलई ने। लीना मलिमेकलई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर लॉन्च किया है, जिसमें शक्ति की अधिष्ठात्री मां काली को सिगरेट पीते और LGBTQ का झंडा पकड़े दिखाया गया। LGBT एक परिवर्णी शब्द है जिसका अर्थ है लेस्बियन, गे, उभयलिंगी अथवा ट्रांसजेंडर। ये यही नहीं रुकी, इनका दुस्साहस देखिए। इन्होंने ट्विटर पर एक आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की है जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती के वेश में दिख रहे कलाकार सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। और जब इनके डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर और ट्विटर पोस्ट पर जब विरोध होने लगा तो ये विरोध करने वालों को दक्षिणपंथी भीड़ माफिया और भारतीय लोकतंत्र को हेट मशीन कह के संबोधित कर रहे हैं और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रही हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कला का मतलब केवल हिंदू विरोध होता है? क्या सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू धर्म को निशाना बनाकर उसके देवी देवताओं, पूजा स्थलों की गरिमा, सनातन धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के बाद भी बेशर्मी से अपनी मानसिक फुहरता का परिचय देना है? ऐसा न पहली बार हुआ है और ना ही लीना मलिमेकलई पहली डायरेक्टर। हिंदू धर्म से नफरत करने वाले निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखकों की एक लंबी फेहरिस्त है। जो सिनेमा, जो कि आज एक बेलगाम प्लेटफॉर्म बन चुका है, के माध्यम से हिंदू धर्म और उससे जुड़ी आस्था को लगातार टारगेट करते हैं। आपको याद होगा कई साल पहले एक फिल्म आई थी PK, जिसमें भगवान शिव को बाथरूम में, छत पर और सड़कों पर दौड़ते चित्रित किया गया। क्या उसे देखकर हिंदू भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची? वेब सीरीज तांडव में भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस वेब सीरीज में किरदारों के नाम को एक धर्म विशेष से जोड़कर एक नैरेटिव सेट किया गया। अनुराग बसु की फिल्म लूडो में सांकेतिक रूप से हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया गया। इस फिल्म में स्वांग रचाने वाले तीनों कलाकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप लेकर सड़कों पर नाचते दिखाई दिए गए। इतना ही नहीं, एक सीन में भगवान शंकर और मां काली को गाड़ी में धक्का लगाते दिखाया गया। क्या इससे हिंदू भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची? जिस प्रकरण में नुपुर शर्मा को तन से जुदा करने की बात की गई, उस ज्ञानवापी प्रकरण में विवादित ढांचे के वजूखाने में मिले शिवलिंग का मजाक उड़ाने का एक लंबा सिलसिला चला, लेकिन तब भी हिंदू भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची। बंगाल की एक फिल्म अभिनेत्री है सलोनी घोष, जिन्होंने TMC की सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भगवान शिव का एक आपत्तिजनक कार्टून शेयर किया था
और जब लोग इस कार्टून पर भड़क गए और इसके खिलाफ एक्शन की बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि उनका ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया था। अब सवाल उठता है कि धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के नाम पर कब तक होता रहेगा ये सब। सेंसर बोर्ड जैसी संस्थाएं केवल औपचारिकताओं की खानापूर्ति का माध्यम बनकर रह चुकी हैं। सेंसरशिप एक कार्यकारी शब्द बनकर रह गया है, जबकि सेकुलरिज्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में सिनेमा के माध्यम से हिंदू धर्म, धार्मिक प्रतीकों, भगवान, पूजा पद्धति और हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं के गौरवशाली ऐतिहासिक नायक और नायिकाओं के खिलाफ एक सेलेक्टिव नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। यह एक बड़ा गैंग है, यह एक सातिर गैंग है जो जानबूझकर हिंदू धर्म की आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करता है। इस गैंग में बौद्धिक कब्जरोगी, अर्बन नक्सली, छद्म पत्रकार, देश विरोधी वामपंथी परजीवी सहित भारत विरोधी अराजक तत्व भी पाए जाते हैं, जो जब विरोध होने पर एक दूसरे के लिए लामबंद रहते हैं और अपनी मानसिक अश्लील फुहड़ता को अभिव्यक्ति के कंबल से ढकने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म के लिए करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म इनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। इन्हें यह भली भांति पता है कि हिंदू अपने धर्म और आस्था के प्रति उतना दृढ़ नहीं है। हिंदू सहिष्णु है, उसे मुंहतोड़ जवाब देना नहीं आता। यह गैंग जानबूझकर अपने सिनेमाओं में ऐसे नाम, दृश्य और डायलॉग सेट करते हैं जिससे कि विवाद हो। ऐसा करके वो विवाद के द्वारा अपनी फिल्म और वेब सीरीज का प्रचार करते हैं, क्योंकि जब कोई चीज चर्चा में होती है तो लोग उसके प्रति जिज्ञासावश आकर्षित होते हैं। इन विवादों से न ये केवल माल कमाते हैं, बल्कि इनका जो सेलेक्टिव एजेंडा है, मंसूबा है, वह भी फलीभूत होता है। हिंदू यह सोचता है कि उसे बाइकआउट करके वे उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। केवल सोशल मीडिया के माध्यम से बाइकआउट ट्रेंड करा के वे केवल क्षणिक जीत को एंजॉय करते हैं। अब सवाल है कि जितनी आसानी से हिंदू धर्म को निशाना बनाकर उसके देवी देवताओं, पूजा स्थलों की गरिमा और उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस करते हैं, क्या उतने ही आसानी से वे अन्य धर्मों पर भी फिल्म बनाने का साहस दिखा सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि इनका सब्जेक्ट केवल हिंदू धर्म और हिंदू है। रही बात सरकार की, तो आज़ादी के बाद से ही सत्ता के कुर्सी पर सेकुलरिज्म का ऐसा नशा चढ़ा है कि हिंदू धर्म और हिंदू धार्मिक प्रतीकों, देवी देवताओं को चाहे कोई भी अपमानित करे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंसर बोर्ड और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू धर्म की आस्थाओं और उनके भावनाओं को भी बनाए रखने की जरूरत है। आखिर कैसे कोई भी मानसिक लफंगा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र, अश्लील और अपमानजनक सिनेमा का निर्माण कर उसे रिलीज कर लेता है? बोर्ड और मंत्रालय तो अपनी जिम्मेदारी समझने से रहे, लेकिन यदि हिंदू समाज नहीं जागता है और सरकार और न्यायपालिका से यह निर्णय नहीं करवा पाता है कि जो हिंदू धर्म और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा उस पर विधिवत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, तब तक हिंदू धर्म को ये सिनेमाई एजेंडाधारी अपमानित करने का कुत्सित प्रयास करते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।